स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं उषा। आज हम बात करेंगे तेजस्वी को कमान सौंपने की। नीतीश की बयान का निहितार्थ और समीकरण क्या है? जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक बार फिर से दोहराया है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। वो बोले हैं कि हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं, ये तो नेतृत्व करवे ही करवे, एकदम करेंगे, समझ गए ना। जी हाँ, तेजस्वी यादव को अक्सर बिहार के भविष्य का नेता बताने वाले नीतीश कुमार ने सोमवार को नालंदा में ये कहा था कि तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन 2025 का चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, सोमवार को नीतीश ने कहा था कि हम लोग इतना तो कर ही दिए हैं कि बाकी जो होगा वो तेजस्वी जी करते रहेंगे और करवाते भी रहेंगे, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। कोई आपस में झंझट कराना चाहे तो उलझना नहीं है, आपस में एकजुटता रखना है। वही अपने डिप्टी तेजस्वी के लिए महज 24 घंटे के अंतराल पर नीतीश कुमार के दिए गए बयानों को लेकर राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। वैसे तो नीतीश कुमार तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात गाहे बगाहे करते ही रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद ही मीडिया से तेजस्वी के नेतृत्व की बागडोर संभालने की बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जहां इससे नेतृत्व परिवर्तन और विरासत सौंपने को लेकर नीतीश कुमार की पीएम पद की उम्मीद और मंशा से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये परिवर्तन इतनी आसानी से हो जाएगा, और क्या नीतीश कुमार के ये कहने भर से लालू नीतीश का वोट बैंक साथ आ जाएगा। और अगर 2024 में नीतीश कुमार पीएम प्रत्याशी हुए तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। अब बात करते हैं प्रतिकूल है उपचुनाव के नतीजों के बारे में। एक तरफ नेतृत्व परिवर्तन और विरासत सौंपने की बात बड़ी तेजी से इसलिए भी उठ रही है क्योंकि भाजपा का साथ छोड़ने और महागठबंधन का दामन थामने के बाद राज्य में 3 सीटों को गोपालगंज, मोकामा और कुर्नी पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें से 2 पर महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि सीट के प्रत्याशी के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी ने साझा रैली की थी। यहां तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव की तबीयत का हवाला देते हुए इमोशनल कार्ड तक खेला, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया। वहीं कुर्नी के परिणाम पर नीतीश कुमार चुप रहे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के उपचुनाव में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों स्पष्ट संकेत कर रहा है। अब बात करें नीतीश का पीएम बनने के सपने के बारे में। नीतीश कुमार भी राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। कभी उनका ये कहना कि जो 19 में आए हैं वो 24 में आएंगे या नहीं, तो आरजेडी के नेताओं की ओर से उन्हें बार बार पीएम मटेरियल कहा जाना, कभी लालू प्रसाद के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात करने चले जाना, तो कभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का बिहार आकर भाजपा मुक्त भारत का नारा बुलंद करना, तो कभी वे जनता पार्टी के दिनों में सहयोगी रहे देवीलाल की जयंती में शामिल होने हरियाणा तक चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार से लेकर देश के सियासी गलियारों में जारी कवायदे अनायास ही नहीं है। गौर से देखने पर इनमें आने वाले दिनों की आहट भी सुनाई देती है। अगर इसे तेजस्वी यादव की उस बात से जोड़कर देखा जाए जो उन्होंने नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स पर कही थी, तो ये काफी अर्थपूर्ण हो जाता है। वहीं नीतीश कुमार के तेजस्वी को लेकर दिए गए बयान के बाद जब मीडिया कर्मियों ने उप मुख्यमंत्री से सवाल किए तो उन्होंने कहा है कि वो भविष्य पर टिप्पणी नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं और हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही साल 2024 के आम चुनाव में उतरने की बात दोहराई। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच तो ये पहले से ही करार हो चुका था। लालू अपने जीते जी तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे, जहां जगदानंद सिंह तो पहले ही आरजेडी और जेडीयू के विलय की बात कह चुके हैं। ऐसे में पार्टी बनाना नीतीश की मजबूरी है।